आजकल बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे में पसीने के कारण हमें दाँत खाज खुजली हो जाते हैं। ऐसी जगह हो जाते हैं जहाँ पे किसी को बताने में भी शर्म आती है, डॉक्टर पे जाने में भी बहुत लोग शर्माते हैं। तो क्या होता है कि ये चीज़ें जो हैं जितना हम हाथ लगाते हैं, जितना खुजलाते हैं वो बढ़ती जाती है और समझ में नहीं आता कि इसका उपाय कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ 4 ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर कर रही हूँ जिसे इस्तेमाल करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है आपकी जड़ से ख़त्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको ऐसी कोई दिक्कत हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं ये घरेलू नुस्खे। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। साथ ही ये भी लिख के बताइएगा ये वीडियो आप कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए पहला नुस्खा देख लेते हैं। तो पहले नुस्खे के लिए यहाँ पे हमें चाहिए लहसुन की कलियाँ। सभी के घर में आसानी से मिल जाती है, सबके किचन में होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी को ना मिले। लहसुन जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, कीड़ों को मारने में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपको क्या करना है, 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ले लीजिए, इसे छील के अच्छे से धो लीजिए और इस तरह से आपको इसे बारीक कूट लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सी में पीस भी सकते हैं या फिर बारीक कूट सकते हैं या फिर आप इसे बारीक काट भी सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसे बिल्कुल बारीक करना है ताकि इसका जो रस है वो निकल जाए। इसका जो रस है वही होता है जिसकी वजह से हमारी जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, ये उसको जला देता है, उसको पनपने नहीं देता है आगे। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। अब दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे मिलाने वाली हूँ वो है ऑलिव ऑयल, और ये भी बहुत ही अच्छा काम करता है, इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है, वहाँ की स्किन जो ड्राई हो जाती है उसे मॉइस्ट रखता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन जल्दी फैलता नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑलिव ऑयल इसके अंदर डालना है थोड़ा सा। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसकी जगह नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नारियल का तेल आपको इसमें डालना है और इसे मिक्स कर लेना है। तो जब इसे आप मिक्स करेंगे ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार होगी। अभी तीसरी चीज़ इसमें जो डालनी है वो है फ्रेश एलोवेरा जेल। जो एलोवेरा होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो गया अगर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये वहाँ की बैक्टीरिया को मारने में बहुत ज़्यादा कामयाब है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। साथ ही वहाँ की स्किन को मॉइस्ट रखता है जिससे इन्फेक्शन फैलता नहीं है जल्दी। तो क्या करेंगे, इस तरह से एक फ्रेश एलोवेरा की पत्ती ले लेंगे और इसका जो साइड के कांटे हैं वो निकाल देंगे और बीच में से इसे हाफ कट कर लेंगे ताकि हम इसका जेल निकाल पाएँ। आप चाहे तो इसको मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं या फिर इस तरह से निकाल के इसे इसी के साथ ही कूट दीजिएगा, जिससे क्या होगा इसका जेल निकल जाएगा। और या तो आप इसे घिस भी सकते हैं या फिर मिक्सी में ग्राइंड करके निकाल लीजिए, पर आपको बिल्कुल भी मार्केट वाला एलोवेरा जेल इसमें इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि उसके अंदर होते हैं केमिकल्स और उसकी वजह से ये जो रेमेडी है वो कामयाब नहीं हो, असर नहीं करेगी। तो बस इस तरह से आपको इसे मिक्स कर लेना है। मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लिया है और अगर आपने मिक्सी में ग्राइंड करके किया है तो ये थोड़ा सा पतला पेस्ट बनेगा। यहाँ पे ये एकदम पेस्ट की तरह बन गया है। थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल और डाल दिया है जिससे कि थोड़ा सा पतला पेस्ट बन जाए, क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है वो जेल की तरह होता है। तो यहाँ पे ये जेली फॉर्म में इस तरह से हो गया है। मिक्सी में ग्राइंड करके डालेंगे तो इतना जेली नहीं होगा। तो बस इस तरह से बारीक कर लीजिए, कोई भी मोटा लम्प वगैरह इसमें ना हो। और ये हमारी रेमेडी तैयार हो गई है। इसे कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इसे मैंने निकाल लिया एक छोटे बाउल में और जहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन है पहले उस एरिया को अच्छे से आपको क्लीन करना है। कोशिश करें कि नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से अगर आप नहाते हैं तो ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर होता है। और उसके बाद सुखाने के बाद, वहाँ पे बिल्कुल पसीना नहीं होना चाहिए, एकदम सुखाने के बाद उस एरिया को साफ़ कपड़े से ये जो पेस्ट है ये आपको यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करना है। एक दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करें और आप देखेंगे जो आपका जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे सूखने लगेगा और वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर आपको करना है इसे जब तक इन्फेक्शन पूरा ख़त्म ना हो जाए। चलिए दूसरी रेमेडी देख लेते हैं। तो दूसरी रेमेडी के लिए फिर से मैंने लहसुन लिया है। जैसे कि मैंने बताया कि एंटीबैक्टीरियल होता है, बहुत ही बढ़िया
होता है ये इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। इसे छील के इस तरह से फिर से मैं इसे बारीक कूट रही हूँ। आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। कद्दूकस करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बिल्कुल बारीक हो जाता है और आराम से उसका रस निकल जाता है। तो मैं फ़िलहाल इसे इस तरह से कूट रही हूँ, और बिल्कुल कूट लीजिए ताकि इसका बिल्कुल अच्छे से रस बाहर आ जाए, और ताकि ये जो रेमेडी है ना वो बहुत जल्दी असर करे। अगर मोटा मोटा रखेंगे ना तो ये इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो इसे हम निकाल लेंगे एक छोटी सी कटोरी में, और उसके बाद इसमें एक चीज़ हमें मिलानी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या मिलाना है। तो अगली चीज़ जो हमें इसके अंदर मिलानी है वो है शहद। शहद जो होता है ये भी एंटीबैक्टीरियल होता है, और ये भी बहुत ज़्यादा मदद करता है इन्फेक्शन को दूर करने में। जब दोनों ही चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स करते हैं तो ये एक रेमेडी तैयार हो जाती है, और ये आपके दाद खाज खुजली को दूर करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें एंटीबैक्टीरियल हैं। तो यहाँ पे हमारा पैक तैयार हो गया है। सेम जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन है उस पर ना तो आपको नहाते टाइम साबुन इस्तेमाल करना है, ना कोई बॉडी लोशन लगाना है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है जब तक कि ये इन्फेक्शन है। सिर्फ नीम की पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाना है, और उसके बाद इस पैक को आपको लगाना है 3 से 4 बार डेली, जब तक कि आपका इन्फेक्शन ख़त्म ना हो जाए। चलिए थर्ड रेमेडी देख लेते हैं। थर्ड रेमेडी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बेकिंग सोडा। जो हम खाने में मीठा सोडा इस्तेमाल करते हैं ये वही सोडा है। 1 चम्मच लेना है, और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट हमें तैयार कर लेना है। और ये भी बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। इसको भी आपको सेम उसी तरीके से इस्तेमाल करना है जैसे मैंने पहले बताया। इस तरह से पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ पे भी दाँत खाज खुजली है, एकदम पसीना वगैरह ना हो वहाँ पे अच्छे से सुखाकर इस पेस्ट को अप्लाई करना है। दिन में 3 से 4 बार ज़रूर अप्लाई करना है। आप देखेंगे कि जो आपका घाव है, जो आपका इन्फेक्शन है वो सूखना शुरू हो जाएगा। कुछ ही दिनों में वहाँ से पूरा गायब हो जाएगा, और इसको पूरा फैला के लगाना है। चाहे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो जितना भी आपका रिंगवॉर्म है या फिर दाँत खाज खुजली है, पूरे एरिया में आपको अच्छे से फैला कर लगाना है। लास्ट चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो है टी ट्री ऑयल। इसका नाम मैं नीचे लिख दूँगी, आप ये किसी भी केमिस्ट से आसानी से मिल जाता है। बहुत ही अच्छा एसेंशियल ऑयल है ये इन्फेक्शंस के लिए। तो ये बहुत ही थिक होता है, इसकी 2-4 बूंदें ही काफ़ी होती हैं। तो यहाँ पे ज़रा सा हमें हाथ पे लेना है या किसी बर्तन में ले लीजिए, 2-3 बूंदें आपको लेनी है, और जहाँ पे भी इन्फेक्शन है वहाँ पे इस एसेंशियल ऑयल को आपको इस तरह से अप्लाई करना है। और 3 से 4 बार 5 बार आप एक दिन में जितनी बार इसे अप्लाई करेंगे, धीरे धीरे ये आपके कीटाणुओं को मार देगा, और वहाँ से इन्फेक्शन ख़त्म होने लगेगा। चारों ही रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप कोई से भी एक ट्राई करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।